हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लीना अभिषेक यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक ए मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग क्लाउड एआई। तो गाइज, आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे क्लाउड एआई का यूज करके एक मल्टी टूल वेबसाइट बना सकते हो जिसमें आपको बहुत सारा भर के ट्रैफिक मिलेगा, क्योंकि आपके मल्टी टूल वेबसाइट के अंदर बहुत सारे टूल्स होंगे और हर टूल के रिक्वायरमेंट अलग अलग लोगों की होती है। तो ये सारा का सारा ट्रैफिक जो है आपकी वेबसाइट पे आएगा। तो गाइज, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप इस टूल को बना सकते हो, कैसे आप इस टूल के अंदर चेंजेस कर सकते हो, कैसे आप इस टूल को डिप्लॉय कर सकते हो, कैसे आप इसको मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये चार चीजें अगर आपको पूरा सीखना है तो इस वीडियो को आप एंड तक देख सकते हो। सारी चीजें मैं क्लियर कर दूंगा। आप अगर मेरे साथ बनाते जाओगे तो वीडियो खत्म होते होते आपके पास एक मल्टी टूल वेबसाइट बिल्कुल रेडी होगा, और वो भी मोनेटाइज्ड। तो वीडियो को स्टार्ट करें। आप जल्दी करें चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट को देखो, ये एक मल्टी टूल वेबसाइट है जिसका नाम है स्मॉल एसईओ टूल्स। अब जब एआई नहीं था ना, तब से ये वेबसाइट है मार्केट में, है ना। काफी सारे लोग इसको यूज करते हैं, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर एसईओ के बहुत सारे टूल्स जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं और लोग इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, नो डाउट इसका प्राइसिंग मॉडल अवेलेबल, कोई इसमें से कुछ प्रो वर्जन लेना चाहता है तो वो प्रो वर्जन भी ले सकता है, बट फ्री में काफी सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। और इसी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हो गूगल एड्स भी रन हो रहे हैं, है ना। लेकिन ये वेबसाइट जब बनाया था ना, तब एआई की मदद नहीं थी, तो इसको मैनुअली बनाया गया। ओके, अब यहां पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस वेबसाइट में दो तरह से इस वेबसाइट को मोनेटाइज किया गया। एक तो गूगल एड्स का यूज करके, दूसरा प्राइसिंग मॉडल रखे। ये दोनों चीजें यहां पर यूज करी गई है और बढ़िया वेबसाइट है ना। मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता था। अगर आप अभी यहाँ पे देखोगे तो इसका जो ट्रैफिक है, यहाँ पे पर मंथ 3 मिलियन लोग इस वेबसाइट पे आते हैं, यानी कि 30 लाख लोग इस वेबसाइट को विजिट करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा होता है, और ये तो एवरेज पकड़ के चल रहे हैं। अगर आप देखोगे 2 महीने पहले ये 4 मिलियन था, फिर ये थोड़ा नीचे आया, फिर ये थोड़ा और नीचे आया। ये यूजुअली क्या रहता है ना कि अगर आप इसको प्रॉपर्ली देखोगे तो ये सितंबर से लेकर फरवरी तक इसका ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है। फिर धीरे धीरे ये देखोगे मार्च अप्रैल में नीचे आ जाता है, ठीक है। और मई और जून में और नीचे आ गया। बट ये जो 4 मिलियन आप देख रहे हो यहाँ पर, ये अप्रैल का है। दिसंबर जनवरी के आसपास इसका जो ट्रैफिक रहता है 12 मिलियन के आसपास साइट पर जो है ट्रैफिक रहता है। तो अगर आप इसका प्रीमियम वर्जन लोगे तो आप ये सब चीजें चेक कर सकते हो। बट मुझे पता है, क्योंकि मैं हर महीने इन सब चीजों को मॉनिटर करता हूं। चलो, अब हमें इन सब चीजों का मतलब नहीं, हम क्या समझना चाह रहे हैं यहां पर कि हमें एक मल्टी टूल वेबसाइट यहां पर बनाना है। तो हम कैसे बना सकते हैं, उस चीज पर हम यहां पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहला काम, मल्टी टूल वेबसाइट बनाना हो या फिर किसी भी तरह का वेबसाइट बनाना हो, आपके पास होना चाहिए होस्टिंग और डोमेन। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं ये डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं। सिंपली इस लिंक पर क्लिक करो, आप आ जाओगे होस्टिंगर की वेबसाइट में। मैं अपने सारे होस्टिंग प्लान यहीं से बाय करता हूं, क्योंकि एक तो सस्ता है और ऊपर से आपको यहाँ पे फ्री डोमेन भी मिल जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप जाओगे प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स में आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करो, और यहां पर आने के बाद जो मेरा फेवरेट प्लान है वो है अनलिमिटेड वाला, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को 5-6 महीने बाद देख रहे होंगे ना, तो हो सकता है कि ये अनलिमिटेड वाला प्लान यहां पर नजर ना आए, बिजनेस प्लस एआई वाला प्लान हो जाएगा, और उस टाइम इसकी प्राइसिंग 249 हो जाएगा, है ना। अभी 199 रुपीज पर मंथ है, मतलब 249 रुपीज पर मंथ है, महंगा हो जाएगा थोड़ा। अभी मॉनसून सेल चल रहा है तो इस वजह से आपको ये फायदा मिल रहा है। तो चूज प्लान पे क्लिक करते हैं। अभी हम आ जाएंगे कार्ट में। कार्ट में आकर आपको बता देता हूं, ये आपको भी टोटल 11,271 रुपए का पड़ रहा है। 4 साल की होस्टिंग की बात कर रहा हूं, 1 साल नहीं है। आप एक बार बाय कर लोगे तो 4 साल के लिए सेट हो, ठीक है। तो यहां पर होस्टिंगर 10, ये कूपन कोड आप एंटर कर सकते हो। तो इससे क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल जाएगा। 10,144 रुपए में आपको 4 साल की होस्टिंग मिल जाएगी और साथ में फ्री डोमेन, ठीक है। अगर आप पहली बार होस्टिंग बाय कर रहे हो ना, तो कोई टेंशन नहीं है, ये वाला वीडियो देखो। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। इस वीडियो को देख के आप सारा सब कुछ प्रॉपरली सेटअप कर सकते हो, ठीक है। बस एक बात बता देता हूं, अगर आप हमारे लिंक पर क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय करते हो, फ्रेश न्यू ईमेल आईडी से मेरा मतलब है जब आपको रजिस्टर करने को बोला जाएगा तो एक नया ईमेल आईडी बनाओ, उस ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय कर लो। अगर आप ऐसा करते हो तो मैं आपको अपने लेवल पे कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स दे रहा हूं लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए। ये वर्डप्रेस के प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, आप इसका यूज करके ब्लॉग, न्यूज वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट जो बनाना चाहो बना सकते हो। कंप्लीट प्रीमियम वर्जन आपको मिल रहा है जिसमें एलिमेंटर प्रो भी इंक्लूडेड है। ओके, तो करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पर क्लिक करना है, होस्टिंगर में आना है,
कार्ट में आपको जो भी प्लान लेना है उसे ऐड करो, ये कूपन कोड एंटर कर लो, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करो। रजिस्टर करने का टाइम आएगा, एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी को बनाओ, उसका यूज करके रजिस्टर कर लो, फिर बाय कर लो। बाय करने के बाद एक रेसिप्ट जनरेट होता है जो कि आपको मेल पे मिल जाएगा, या फिर आपका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है, मेनली आपको जो पेमेंट करते हो उसका जो स्क्रीनशॉट है, जो लास्ट में आपने पेमेंट कर दिया है, हो चुका है, उसके बाद जो स्क्रीनशॉट आता है उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर सेंड कर दो। 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए मिल जाएंगे। ओके, तो जब आप इस वीडियो को देख के सब कुछ होस्टिंग वगैरह सब बाय कर लो, सब कुछ सेटअप कर लोगे ना, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर। इसको कहते हैं होस्टिंगर पैनल, एस पैनल भी बोल सकते हैं। अब यहां पे लेफ्ट साइड आपको वेबसाइट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। अब एक बार के लिए मान के चलते हैं कि ये वाला जो डोमेन है आपने इसे क्लेम किया है, ठीक है। वैसे तो मैंने ये वाला क्लेम किया था .com वाला, लेकिन एक बार के लिए मान के चलते हैं कि मैं इसमें कुछ एडिटिंग नहीं करना चाहता, इसलिए तो मान के चलते हैं कि ये वाला आपने क्लेम किया, mytoolhouse.online। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, इस 3 डॉट पे क्लिक करो और डिलीट पे क्लिक करो। इस वेबसाइट को यहां से डिलीट कर दो। क्यों? क्योंकि जब आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करते हो ना, तो होस्टिंगर क्या करता है, बाय डिफॉल्ट आपको वर्डप्रेस का एक वेबसाइट सेटअप करके दे देता है। हमें नहीं चाहिए, है ना, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो इसके बाद क्या करोगे, सिंपली एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लो। नाउ ऐड वेबसाइट पे क्लिक करो, फिर यहां पर कस्टम PHP HTML वेबसाइट पे क्लिक कर दो, ठीक है। फिर से रिफ्रेश हो रहा है ये। ओके, अब ऐड वेबसाइट जाओ, कस्टम PHP HTML वेबसाइट पर क्लिक करो। अब ये आपका वो जो डोमेन अभी आपने वहां से डिलीट किया ना, ये यहां पर शो कर देगा, mytoolhouse.online। सेलेक्ट कर लो इसको और नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। अब ये अगेन उस पर एक वेबसाइट सेटअप करके देगा, लेकिन खाली होगा ये पूरा। ये 1 2 3 डन। तो ये आपका एक नया डैशबोर्ड इसने क्रिएट करके दिया है। अभी आपको सबसे पहले नीचे क्लियर कैशे पर क्लिक कर देना है। कैशे क्लियर कर दिया। अब आपको यहां पे फाइल मैनेजर पे ओपन का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करो। अब आपका फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा। फाइल मैनेजर मतलब वो जगह होती है जहां पर आपकी वेबसाइट में सारी फाइल्स को आपको रखना है, जब वेबसाइट बन जाएगी तब। ये पब्लिक HTML फोल्डर है, इसके अंदर आना है और यहां पर डिफॉल्ट डॉट PHP नाम की फाइल है, इसको सेलेक्ट कर लो। इस तरीके से ये सेलेक्ट हो गया। अब ऊपर ट्रैश कैन का आइकन मिलेगा, इस पर क्लिक करो और इसको डिलीट करो। डन। इट फील्स लॉनली हियर लिखा हुआ आ गया, ठीक है। अब यहां पर आके mytoolhouse.online इस पर क्लिक करो और ये आपकी वेबसाइट है। अब ये ऐसा दिख रहा है, अगर ऐसा दिखता है तो परफेक्ट है, आपने पहला काम कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है। दूसरा काम है आपको क्लॉड AI पे आना है। क्लॉड AI का जो आपका ब्राउजर वर्जन है, आप उसे ओपन करना है, claude.ai, और एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। प्रो वर्जन ले लो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसके प्रो वर्जन का यूज यहां पर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे आपको क्या करना है, ये प्रॉम्प्ट एंटर करना है। इस प्रॉम्प्ट में क्या बोला, ध्यान से देखो। आई वॉन्ट टू क्रिएट ए मल्टी टूल वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS and JavaScript. What I want from you is just suggest me 10 tool ideas or 12 tool ideas for this particular website. तो इसने मुझे 12 टूल आइडियाज निकाल कर दे दिए। एंड दिस टूल शुड बी क्रिएटेड विदाउट एनी API कीज। कोई API की के बिना ये टूल सारे बनने चाहिए, ठीक है। तो इसने मुझे सारे टूल्स जो है निकाल कर दे दिए। नाउ अब क्या करेंगे, ये टूल की पूरी लिस्ट तो निकल गई, तो हम ये सारे टूल्स यहां पर हमारे टूल वेबसाइट के अंदर ऐड करने वाले हैं। तो हमारा पहला काम यहां पर ये हो गया। अब हम इसको बोलने वाले हैं, नाउ जस्ट क्रिएट a professional prompt to create a multi-tool website in which these 12 tools will be added। अब इसके बाद हम इसको बोलेंगे, I want all necessary pages to get Google AdSense approval। जैसे कि अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस वगैरह वो समझ जाएगा, ठीक है। यहां पर हम और बोलेंगे इसको, फॉर एग्जाम्पल, आई नीड ए डार्क एंड ब्राइट मोड toggle button. I need separate pages for
all these 12 pages and all these pages should be listed on the home page and in navigation menu under all tools in a हीरो मेन्यू। हीरो मेन्यू में क्या था, थोड़ा सा एडजस्टेड रहता है। तो ये क्लियर हो गया। और अगर आप अपने वेबसाइट के लिए कोई पर्टिकुलर कलर चाहते हो तो कलर भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। आई नीड ए वेबसाइट इन ऑरेंज एंड पर्पल कलर with some white areas with a hero section। डन। तो ये हमारा कंप्लीट प्रॉम्प्ट रहेगा और लास्ट में हम फिर से ये लिख देंगे, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो लास्ट में जो चीजें लिखी होती है ना उस पर इसका पूरा फोकस रहता है। तो कभी कभी क्या है ना कि इसका जो ब्राउजर वर्जन है जिस पर हम अभी प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, claude.ai ब्राउजर वर्जन या फिर वेबसाइट वर्जन, कुछ भी बोल सकते हैं, यही टूल बनाना शुरू कर देता है। बट हमें ये नहीं चाहिए तो मैं इसको सेंड पे क्लिक कर देता हूं। तो हमने इस प्रॉम्प्ट को सेंड कर दिया। अब ये एक प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट आपको बना कर देगा। ये है हमारा प्रोफेशनल प्रॉम्प्ट। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है और हम चाहे तो ऑब्वियसली यार ये जो टूल वेबसाइट है हम इसको क्लाउड पे बना सकते हैं, चैट जीपीटी बना सकते हैं, जहां चाहे वहां बना सकते हैं, लेकिन उसको होस्ट करना कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है कि इसको होस्ट करते टाइम अगर आपको पूरी की पूरी वेबसाइट बनी बनाई एक फोल्डर में मिल जाए तो उसको होस्ट करना कंपैरेटिवली आसान रहता है इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग ए कोड। ठीक है, कोड मिल जाएगा तो आपको पेजेस अलग क्रिएट करने पड़ेंगे, फिर उसके अंदर वो सारा कोड डालकर उस पर्टिकुलर पेज के नाम से उसे .html के फॉर्मेट में सेव करना पड़ेगा, जो कि एक बिगिनर के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे क्लॉड डाउनलोड, आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी, इसके अंदर आएंगे और यहां से विंडोज के लिए क्लॉड डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको चैट और कोवर्क दोनों मिल जाएंगे। अब कोवर्क आपको सेलेक्ट करना है क्योंकि ये क्लॉड का एआई एजेंट है जो कि आपको पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी टू गो फॉर्म में बनाकर एक फोल्डर के अंदर डाल के आपको सर्व कर देगा, है ना। फिर आपको सिर्फ उसे पब्लिश करना रहेगा। तो ये इतना आसान काम हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम आ जाते हैं यहां पे और इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हो गया और यहां पर लाके इसे पेस्ट कर देंगे। पर पेस्ट करने के बाद आपको यहां पे नीचे आ जाओ, प्रोजेक्ट और फोल्डर पे क्लिक करना है, ऐड फोल्डर पे क्लिक कर दो, अपने सिस्टम में किसी भी एक ड्राइव में चले जाओ। मैं डाउनलोड्स में जा रहा हूं और यहां पर आपको एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इधर अपना इस टूल वेबसाइट का नाम देंगे। तो 12 टूल्स डाल देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हो यार, कोई जरूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलरली कुछ नाम सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। बस याद रखना कि ये फोल्डर किस बात के लिए बना था। तो इसलिए हमने 12 टूल्स ऐड कर दिए और इसको सेलेक्ट कर लो और सेलेक्ट फोल्डर पर क्लिक कर देते हैं और अलाउ कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इस फोल्डर का कंट्रोल हमने इसको दे दिया है। ठीक है, यहां पर ये शो कर रहा है। अब जब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करूंगा ना तो जो वेबसाइट बनेगी वो बनकर इस फोल्डर के अंदर हमें मिल जाएगी। ठीक है, ऑपस 4.8 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जो भी आपको समझ में आए। 4.8 से भी अच्छी वेबसाइट बन जाती है, 5 से बन जाती है, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बट स्टिल मैं कहूंगा कि अगर आपके पास आप प्रो वर्जन ले रहे हो तो आप ऑपस 5 से बनाओ, आपको बेटर वर्जन देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरे पास कितना, मतलब जो यूसेज है मेरा कितना बच रहा है। अगर मेरे पास अच्छा खासा क्रेडिट टोकन्स बच रहे होंगे तो मैं ऑपस 5 का यूज करूंगा, नहीं तो 8 बच रहा है मेरे पास। ठीक है, तो मैं ऑपस 5 सेलेक्ट कर लेता हूं। ओके, और सेंड पे क्लिक कर देंगे। डन। तो अब क्या करेगा, ये पूरी वेबसाइट बनाकर आपको प्रोवाइड कर देगा उस फोल्डर के अंदर। तो ये आपका फोल्डर है 12 टूल्स, आप यहां से ओपन कर सकते हो। ये आपका वो वाला फोल्डर ओपन हो गया। अब इस फोल्डर के अंदर आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट बनकर रेडी हो गया, आपको मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा सा ध्यान यहां रखना, ये जो प्रोग्रेस वाला सेक्शन है ना, जब तक यहां पर टू डू लिस्ट नहीं आए थे ना, या तब तक ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये देखो पूछ लिया इसने, ये पूछ रहा है व्हाट शुड बी द साइट वी कॉल्ड। ठीक है,
यूज इन लोगो, टाइटल्स एंड फुटर। आपके वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, तो आप इसको जो भी नाम देना चाहते हो वो नाम दे सकते हो। 12 टूल्स कुछ भी दे दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको सेंड पे क्लिक कर देते हैं। अब व्हाट शुड द कॉन्टैक्ट फॉर्म, हाउ शुड द कॉन्टैक्ट फॉर्म वर्क, मेल टू, नो साइन अप, बोथ, और फॉर्म स्ट्रिंग प्लेस होल्डर बोथ, या फिर एक काम करते हैं समथिंग एल्स। तो मेल टू एक काम करते हैं, यहां पर हमारा जो मेल आईडी है वो कर देते हैं मेल टू। ओके, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूं, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं और इसको सेंड पे क्लिक कर देंगे। अब अगर इसको और कुछ पूछना होगा तो ये पूछेगा, नहीं तो ये क्या करेगा, सिंपली टू डू लिस्ट ऐड कर देगा और उसके बाद आपका जो टूल वेबसाइट है वो बनाना शुरू कर देगा। तो अपडेटिंग टास्क लिखा हुआ आ रहा है, और ये देखो इसने सेटअप प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एंड शेयर्ड एसेट्स। तो ये अब काम करना शुरू कर रहा है, तो एक बार इसको पूरा काम करने देते हैं और उसके बाद हम आगे मिलते हैं। सो यहां पे आप देख सकते हो इसने पूरा वेबसाइट हमें क्रिएट करके दे दिया है, और यहां पर आप शो इन फोल्डर पे क्लिक कर सकते हो और ये फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जस्ट सेकेंड, हम यहां पर इसको ओपन करते हैं और ये हमारा फोल्डर है जिसके अंदर इसने पूरी पूरी वेबसाइट हमें बनाकर दे दी है। तो इसी रीजन से हमने क्लाउड कवर का यूज किया था, ताकि हमें पूरी की पूरी वेबसाइट बनाकर सारे जो फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, सारे फाइल्स इस तरीके से, और जो जरूरत के CSS और JS की फाइल्स है उसके लिए अलग से फोल्डर बना के, टूल्स के लिए सारे फाइल्स जो बनाए वो अलग फोल्डर में, मतलब हमें एक सिस्टमैटिक वेबसाइट यहां पर बनाकर इसने दे दिया, जिसको हमें सिंपली अपलोड करना है अपने सर्वर पे। ठीक है, अपलोड करके देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ये है हमारा सर्वर, ये आपका फाइल मैनेजर है जहां पर आपको अपलोड करना है। तो पहले समझो इस चीज को, यहां पर फाइल्स भी है और 2 फोल्डर्स भी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर ऊपर ये अपलोड का एरो मिल जाएगा जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, उस पर क्लिक करो और यहां पर हम क्या करेंगे, फाइल्स को पहले अपलोड करेंगे। तो फाइल सेलेक्ट करते हैं और यहां पर जाके हमारा जो फोल्डर है 12 टूल्स, इसके अंदर आपके जितने भी फाइल्स है सबको एक साथ सेलेक्ट कर लो और ओपन पे क्लिक कर दो। सारे के सारे फाइल्स यहां पर अपलोड हो गए। ओके, ये तो हो गया पहला स्टेप। अब दूसरे स्टेप में हमें फोल्डर सेलेक्ट करना है, क्योंकि अब 2 फोल्डर्स बच रहे हैं तो उन्हें अपलोड करना है। अब फोल्डर के केस में आप 2 फोल्डर्स को एक साथ सेलेक्ट करके अपलोड नहीं कर सकते। अब भले कंट्रोल ए दबा दो तब भी नहीं होगा ये, तो आपको एक एक करके करना। तो पहले हम टूल्स वाले फोल्डर को अपलोड करेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि टूल्स को ही करना पड़ेगा, दूसरा भी कर सकते हो, बट मैंने टूल्स को किया। ओके, अब जाना है एसेट्स वाला फोल्डर, इसको अपलोड कर देते हैं। तो अब हमने सारे फोल्डर्स और सारे फाइल्स यहां पर अपलोड कर दिए। अब इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो वेबसाइट है अब लाइव है, रेडी है वेबसाइट। ठीक है, तो सिंपली इसको रिफ्रेश करते हैं। सो गाइज, ये रहा हमारा कंप्लीट वेबसाइट, और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट इसने बना कर दिया है। एक मतलब इसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि आप 0 फॉरएवर और फाइल्स अपलोडेड 0। अब इसका क्या मतलब है समझाता हूं। काफी सारे लोग अपने इमेज को कंप्रेस करने के लिए इमेज अपलोड करेंगे, तो वो इमेज अपलोडेड रहेंगे अगर यहां पे, इसका मतलब है कि हमने लोगों की इमेज को स्टोर करके रखा है, और वो लोगों को पसंद नहीं होता है। लोग चाहते हैं कि ब्राउजर पे ही सारी चीजें शुरू हो, ब्राउजर पे ही खत्म हो, कोई डेटाबेस नहीं हो, और हमारे वेबसाइट में कोई डेटाबेस है ही नहीं, ताकि लोगों को यूं रहेगा कि ठीक है मैंने एक इमेज अपलोड किया, ये सिर्फ मेरे एंड पे रहेगा, सामने वाला कोई देख नहीं सकता, ये कंप्रेस भी हो रहा है वो मेरे एंड पे ही हो रहा है, वो एक शांति मिल जाएगी लोगों को। ठीक है, तो इसीलिए सब लोगों को ये चीज चाहिए होती है। ओके, तो 0 फाइल्स अपलोड और बिल्कुल फ्री है, और 12 टूल्स इसके अंदर अवेलेबल है। तो 12 टूल्स यहां पर मेंशन्ड है। ओके, तो ये हमारा होम पेज है जिसमें हमें होम, ऑल टूल्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर, टर्म्स और डार्क एंड ब्राइट मोड टॉगल बटन, और नीचे आ जाएंगे तो ये हमारा हीरो सेक्शन हो गया, और ये हमारे सारे टूल्स यहां पर लिस्टेड है। थोड़ा सा कंटेंट ऐड किया हुआ है हल्का फुल्का, और हमने कुछ ज्यादा कंटेंट ऐड करने को बोला भी नहीं था। ये कुछ आइकन से जो गलत बन गए ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम का, ये इसको ठीक कराना पड़ेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो बाकी पूरी टूल वेबसाइट रेडी है, और ऑल टूल्स में ये हीरो सेक्शन यहां पर अवेलेबल है, तो सारे टूल्स के अंदर लिस्टेड है। एक टूल टेस्ट कर लेते हैं, इमेज कंप्रेसर टूल। ओपन टूल पे क्लिक करते हैं और यहां पर हम क्वालिटी एडजस्ट कर लेंगे पहले ही 20 पे, और चूज फाइल पे क्लिक कर लेते हैं, और हमारा जो इमेज है वो ये वाला ले लेते हैं, और इस इमेज की साइज 1.98 MB की है। ठीक है, और हम इसको अभी कंप्रेस करेंगे। ठीक है, तो कंप्रेस करने के बाद अब जैसे MB का मतलब होता है, जैसे 1.98 MB का मतलब होता है 1980 KB, 1980 KB। ओके, तो कंप्रेस इमेज पे क्लिक करते हैं, तो 1980 KB में से अब सिर्फ 110 KB रह गया, यानी कि कंप्रेस होने के बाद इसने 1800 KB उड़ा दिया है ना।
जबकि रेजोल्यूशन बिल्कुल सेम है, जो रेजोल्यूशन पहले था वही रेजोल्यूशन अभी भी है, बट 94.6% तक कंप्रेस कर लिया है इसने। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब यहां पर हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करके इसको ओपन करके देखते हैं, क्लैरिटी बिल्कुल वैसी की वैसी, क्लैरिटी को खराब नहीं की है। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अब यहां पे हमें क्या है ना, ये सोशल मीडिया आइकन्स को चेंज करना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, स्निपिंग टूल, ओके, जस्ट न्यू, और यहां पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव कर दिया, क्लोज करते हैं, क्लाउड कवर्क में जाएंगे, यहां पर इसको अपलोड कर देंगे, जो स्क्रीनशॉट है इसको अपलोड करेंगे और इसको बोलेंगे द सोशल मीडिया आइकन्स आर नॉट लुकिंग गुड, आई नीड proper icons for every social media icons with their own logos and their own colors for which they are popular for। ओके, जस्ट हम इसको सेंड करते हैं जल्दी से, और अब ये इस सोशल मीडिया आइकन्स को ठीक करके हमें देगा। अब ये जो ठीक करेगा ना, वो ठीक होकर हमारे इस वेबसाइट पे शो नहीं करेगा। यही एक चीज मुझे खराब लगती है। वो ठीक करके इस फोल्डर में डाल के देगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इस फोल्डर का कंट्रोल दिया है ना क्लाउड कवर्क को, तो जो कुछ भी वो करेगा इस फोल्डर के अंदर करेगा। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स फिर से अपने सर्वर पे इस जगह पर अपलोड करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये है कि जो पहले से अपलोडेड है उन सबको डिलीट करना पड़ेगा। तो हम डिलीट कर देते हैं, ये हो गया डिलीट, और ये वेबसाइट अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, ये बिल्कुल वापस खाली हो गया। ओके, चलो, अभी इसने अपना काम करना फिर से शुरू किया है, और जो भी चेंजेस करना होगा ये भी कर देगा थोड़ी देर में, और उसके बाद वी आर रेडी टू गो। तो यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहां पर स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड करना है, ताकि इसको क्लैरिटी मिल जाए कि एग्जैक्टली इस पूरे वेबसाइट में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसको इसे एडिट करना है, वो हम इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में बता देते हैं। नहीं तो क्या है ना, हमें हर एक जगह का जो है ना लोकेशन टेक्स्ट के फॉर्म में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो चलो इसको काम कंप्लीट करने देते हैं, फिर हम आगे मिलते हैं। तो इसने कंप्लीट, ऑलमोस्ट शायद कंप्लीट कर दिया है, जस्ट अ सेकंड, हाँ हो गया कंप्लीट। तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, रेस्ट मोड यानी कि लाइट मोड में, जो आपका लाइट मोड रहेगा उसमें कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, होवर करने पे ऐसा दिखेगा, और रेस्ट डार्क मोड, जब होवर नहीं कर रहे होंगे तो डार्क मोड में ऐसा दिखेगा। मतलब एकदम परफेक्ट तरीके से हमें यहां पर तीनों अलग अलग फॉर्म में इसने बना कर दिया। हमको मेन मतलब था इसके होवर करने पर ये ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। तो चलो अब इसने कन्वर्ट तो कर दिया, अब हमें क्या करना है, इन सारे फाइल्स को दोबारा अपलोड करना है। तो यहां पर आएंगे, अपलोड पे क्लिक करते हैं, इस बार हम फोल्डर्स को पहले अपलोड कर देते हैं। एक फोल्डर हो गया अपलोड, दूसरा करते हैं, अब फाइल्स, ये सारे फाइल्स अपलोड हो चुके हैं। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट बिल्कुल वैसी ही है जैसे पहले थी, लेकिन अब नीचे आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मुझे यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर लग रहा है, कहीं कुछ तो इश्यू है। एक बार हम एक काम करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबा के हम अपने कैशे को क्लियर कर लेते हैं, और यहां से हम सर्वर लेवल कैशे भी क्लियर कर देते हैं। अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं, क्योंकि बनाए, अब देखो सही हो गया ये, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये कैशे की वजह से होता है, जो हमें ज्यादा लोड नहीं लेना है, कैशे एक बार क्लियर करने के बाद सही हो जाता है। तो अब देख सकते हो नॉर्मल पोजीशन इसकी ऐसी है जैसे ब्राइट मोड में, बिल्कुल सही है, ब्राइट मोड में एकदम परफेक्ट लग रहा है, होवर करने पे बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, ठीक है। और जब हम इसको डार्क मोड में रखेंगे तो कुछ ऐसा लगेगा, और होवर करने पे अगेन बिल्कुल वैसा ही लगता है, ठीक है। तो ये हमने जो चेंजेस है वो करा दिए। तो हमारा जो वेबसाइट का जो काम था वो अब कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इसको मोनेटाइज करने की। तो गाइस, इसको अगर आप मोनेटाइज करना चाहते हो तो YouTube पे आ जाओ, मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना रखा है कि किसी भी टूल वेबसाइट को करना है, ठीक है। तो सिंपली आप ये वाला वीडियो देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, हाउ टू मोनेटाइज वेबसाइट मोनेटाइज। इस वीडियो को देख के आप आपके बनाए हुए टूल 5 मिनट मोनेटाइज कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने किसी भी टूल वेबसाइट को मोनेटाइज करने में। ओके, तो गाइज इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। अगर इनकेस अगर भूल गया लिंक देना, तो आप क्या कर सकते हो
कि इस कीवर्ड को सर्च कर लेना यूट्यूब पे और आपको हमारा ये वीडियो टॉप पे मिल जाएगा। ओके गाइस, तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर यहां तक देख के अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।